हल्का फुल्का भूख हो या शाम का चाय, इस टेस्टी नाश्ते को बच्चे हो या बड़े सभी पसंद करते हैं और ये बनाना भी काफ़ी आसान है और ये बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी चावल और इस चावल को 3-4 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाए और फिर इसे 2-3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ चावल 2-3 घंटे के बाद अच्छी तरह से फूल गया। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और सभी चावल को इसी जार में डाल देंगे। तो अब इस चावल को पीसने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। चावल को पीसते समय एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से पानी डालकर इसका एक चिकना पेस्ट बना लेंगे। तो अब ले रहे हैं 2 उबला हुआ आलू और आलू को इसी जार में काट कर डाल देंगे। दोनों आलू डालने के बाद अब इसे एक बार फिर से ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। तो पीसते समय इसमें फिर से पानी नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही इसे पीस लेंगे। तो ये यहाँ चावल और आलू को पीस लिए हैं और ये बिल्कुल चिकना पीस कर तैयार हुआ है। तो इसे ऐसा ही पीस कर तैयार करना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और मिक्स करते समय अगर लगे कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो इसमें 1 या आधा चम्मच ही पानी मिक्स करेंगे। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सभी को जार में से निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 हरा मिर्च और अब डालेंगे 4 से 5 लहसुन को क्रश कर लिए हैं और इसे भी डाल देंगे। और अब डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये आधा चम्मच है। आधा छोटा चम्मच लेंगे खड़ा जीरा, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच लेंगे अजवाइन और अब डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इससे इसका टेस्ट बढ़ भी जाता है। धनिया के पत्ते किसी भी खाने में डाल दीजिए, उससे उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो इसे ज़रूर डालेंगे और अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और अब इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए लगातार मिक्स करते रहेंगे, इससे ये और भी हल्का हो जाएगा और जब ये बनेगा तो काफ़ी हल्का फुल्का और फुला फुला बनकर तैयार होगा और ये बहुत कम तेल भी लेगा। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं मिक्स करते करते और ये काफ़ी हल्का हो गया है। तो अब चलते हैं बनाने के लिए गैस के तरफ और यहाँ तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। तो तेल भी यहाँ अच्छा गरम हो गया है। थोड़ा सा हाथ में उठाएंगे और छोटा छोटा इसका बरी जैसा डालते जाएंगे। तेल में डालते ही ये फूलकर बड़ा बड़ा हो जाएगा और ये तेल से ऊपर तैरना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी छोटा छोटा इसमें डालेंगे। जितना अच्छी तरह से इस घोल को मिक्स करेंगे उतना ही ये हल्का और फुला फुला बनेगा। इसमें बिल्कुल छोटा छोटा डाल रहे हैं लेकिन ये तेल में जाते ही अपने से दुगुने साइज का हो जा रहा है। एक बार में जितना आए उतना ही डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपकने भी लगेगा। तो इन पकौड़ियों को डालने के बाद तुरंत चलाएंगे नहीं, बस इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह इसे पकने देंगे। और जब ये 1 मिनट से ऊपर हो जाए तो इसके साइड को अब हल्के हाथ से ऐसे घुमा देंगे। ये पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लेता है, ये 2 से 3 मिनट में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये अब मिनी साइज का चावल का पकौड़ी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब तेल से बाहर निकाल लेते हैं। सभी को निकालने के बाद एक बार फिर से इसी तरह से डाल डालकर बना लेंगे। तो छोटा छोटा ही डालेंगे और ये तेल में जाते ही बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला भी 1 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इसे भी इसी तरह से घुमा देंगे और फिर 1 से 2 मिनट के बाद इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये वाली भी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, तो इन्हें भी अब निकाल लेते हैं।
1 कटोरी चावल और 2 उबले हुए आलू से ढेर सारा ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बड़े हो या छोटे, इसके खुशबू से ही इसके आसपास घूमना शुरू कर दिए हैं। तो ये अब बनकर तैयार हो गया है। बहुत कम समय और घर के ही सामानों से बनने वाला ये टेस्टी नाश्ता जो सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही छोटा छोटा डाले थे और ये तेल में काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है और ये हल्का भी बहुत है। इसे तोड़कर दिखाते हैं ये कितना हल्का और अंदर से ये जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये काफ़ी अच्छी तरह से पका हुआ है। ऊपर से तो ये कुरकुरा है ही और अंदर तक ये बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ है। इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ये कम सामान में और कम समय में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है और सभी के लिए हल्का फुल्का एक नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाता है।